Welcome to our inaugural WOW Talks. Life is beautiful, as they say. And it's always about these wow moments which makes us live life to the fullest. Truly honored and blessed to have with us for our inaugural WOW Talk, a great super achiever, a philanthropist who truly makes it possible to bring smiles on people's faces. With all his love and dedication and hard work and serving to humanity, he's the one who's changed lives of many. It's time for us to welcome Mr. Kamal Jain Sethia ji. Ladies and gentlemen, my dear friends, let me tell you a little bit about him. He belongs to the background of chemicals, the export and import of chemicals, but at the same time, with whatever his humble earnings are. In a very big way, he does serve humanity by doing operations, heart surgeries, and helping all those who are truly in need. Let's welcome him. Your name itself is Kamal. Jai Jinendra at first. Gives us great pleasure to have you here with us. Jai Jinendra. So just like the lotus, you believe in giving to people and staying above the water and being pure and fresh and giving life to people. Tell us a little bit about your work. What do you actually do in chemicals and what sort of exports your business is into? We are manufacturer, importer and exporter of industrial chemical, petrochemical, pigment and resins, etc. Right now, we are importing some chemicals and some chemical we are exporting. Right? जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो केमिकल्स हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, हमारी विदेशी मुद्रा डॉलर के रूप में हमारी बाहर जाती थी, आज वो केमिकल पिगमेंट हम इंडिया में बन के और हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और मुद्रा हमारे पास आती है उसकी। तो आज देश तरक्की पे कर रहा है काफ़ी और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। लोकल फॉर ग्लोबल चल रहा है सब जगह। आज़ादी का अमृतसर में सबसे बड़ी बात जो डिजिटल इंडिया हुआ है अभी, उसने तो कमाल ही कर दिया है, पूरा चेंज हो गया सब कुछ इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं जैसे केमिकल्स का काम कर रहा हूँ, तो मैं आम सप्लाई टू पेंट, प्लास्टिक, रबर, मास्टर बेस, प्रिंटिंग इंक, इंडस्ट्रीज, etc. That's wonderful. And of course, this becomes your entrepreneurial journey. लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जर्नी किस तरह शुरू हुई, जो आप हमेशा सेवा का कार्य करते हैं। कहते हैं सेवा तन मन और धन से की जाती है, और इससे ज़्यादा कौन बता सकता है देन यू बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल। कमल जैन साहब, प्लीज़ हमें बताइए कि किस तरह यू स्टार्टेड विद दिस फिलैंथ्रोपिक वर्क एंड आपकी संस्था जो बहुत मदद करती है, जिनके पास पैसे ना हो या जिन्हें हार्ट सर्जरीज़ की ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों की मदद करती है नॉन स्टॉप। एंड एट द सेम टाइम आप हर एक कार्य, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, उनकी मदद में जी आप अपने ब्यूटीफुल जो आपकी एंटायर सेविंग्स हैं उन्हें डालकर उनकी मदद करते हैं। प्लीज़ हमें इसके बारे में कुछ बताएं। मैं राजस्थान के एक बीकानेर शहर से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपनी मदर ने मेरे को आशीर्वाद दिया। फाइनेंशियल पोजीशन उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ 500 रुपये मुझे मिले उस वक्त। तो मैं 500 रुपये लेके अपनी जर्नी शुरू की। मदर ने आशीर्वाद दिया, साथ में एक चीज़ कही कि बेटा तुम जिस कंडीशन में हो, जो हालात हो, जिस स्टेटस पे हो, तुम कभी है ना हेल्प जरूर करना सबकी, तन मन धन। अगर तेरे पास तन है तो तन से करना, मन से तो मन से, धन है तो धन करना। और जब तुम कुछ बड़े आदमी बन जाओ, उसका 5% नेट प्रॉफिट मिनिमम तुम खर्च करना ही करना है तुम्हारे को सेवा भावना के अंदर। सेवा भावना में स्पेशली जो ज़रूरत होती है मेडिकल और एजुकेशन दो के अंदर। तो वही माँ का मेरे को आशीर्वाद के बाद मैंने अपनी जर्नी बॉम्बे गया। उसके बाद अभी फाइनली मैं 20 साल मेरे को दिल्ली में हो गए, तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं जो मुझे लगता है अभी ये मुकाम ठीक है। तो अभी काफ़ी टाइम से मेरे मन में है ना 3-4 साल पहले मेरे में भावना जमी, कोरोना से ठीक पहले ही, कि लाइफ है तो अभी एक जो हम दौड़ में चल रहे हैं पूरी, तो कितना पैसा कमाएंगे, आखिर एक अपने को लिमिट बनानी पड़ेगी कि इसके बाद अपने को थोड़ा सा दूसरा काम भी करना चाहिए। तो सेवा भावना के तहत मैंने
क्योंकि मेरे पास कई काफ़ी बाहर से पेशेंट आते थे, नेपाल से, राजस्थान से, वो तो उनको कुछ ज़रूरत होती थी, तो धीरे ज़रूरत के साथ साथ मेरे डॉक्टरों से कांटेक्ट हुए, तो वो मैंने सेवा में ले लिया, उनकी हेल्प करना। फिर मुझे जब मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर काटे तो मैंने देखा वहाँ गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया ना, तो 2000, 5000, 1000 रुपये के इंजेक्शन या दवाई के लिए उनकी सर्जरी रुकी रहती थी और काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत और ज़्यादा खराब। तो मैंने डिसीजन किया, अगर कोई भी मेरे पास आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता है, मेरे को फ़ोन करेगा तो मैं उस हॉस्पिटल में पैसे दे दूंगा, उसका इलाज कराऊंगा। वो काम चल रहा है। उसका मेरे मदर की जब एक्सपायर हो गए तो मैंने उनके नाम से महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक मैंने ट्रस्ट खोला। तो आज जितनी भी हेल्प होती है मैं ट्रस्ट के थ्रू करता हूँ। और विशेष रूप से जब कोरोना काल आया, तो कोरोना में मैं आपको बता दूं कि मेरे पे ईश्वर का इतना आशीर्वाद रहा कि 2 साल, दोनों बार कोरोना में एक दिन भी घर पे नहीं रहा। मैंने सिक्योरिटी में जाके सुबह सुबह मास्क या सैनिटाइज़र बांटते थे और मेरे को कोई कोरोना नहीं हुआ 2 साल के अंदर। हाथों से मैं ऑक्सीजन लगाता था पेशेंट के लिए कि 1 घंटे का ऑक्सीजन सिलेंडर इनको लगा दूं मैं, ताकि इनकी जान बच जाए और ये वहाँ तक पहुँच सके। मेडिसिन उनको नहीं मिलती थी, इंजेक्शन नहीं मिलते थे, तो हम कहीं न कहीं इधर से उधर से मंगा के उनकी कैसे भी करके जान बचाए। एडमिशन नहीं होता तो हम जाके उनका एडमिशन कराते थे, चलो भाई एक बेड पे 2 हो जाए ताकि इसकी जान बच जाए। अनबिलीवेबल। आप जो कह रहे हैं, आप लगातार 2 साल तक एक भी दिन आपने न छुट्टी ली और आप सेवा का कार्य करते रहे। जी। So it's definitely God's grace. वो इसके divine लिए grace है। मेरे साथ कई संस्था भी जुड़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, कुछ धार्मिक संस्था है, सोशल संस्था है, और देश के प्रति भी कुछ करने की मेरी हमेशा इच्छा रहती है। तो मैं तो जब से अभी देख रहा हूँ, जब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कि कितने घंटे काम करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो तो अकेले हैं, लेकिन पूरे 140 करोड़ आदमी उनके हैं। तो मैंने कहा मैं भी एक फैमिली बढ़ा लूँ अपनी सबकी, कुछ जो मेरे से होता है। तो कोरोना में मुझे आप ये देखिए कि एक बार भी कोरोना के टाइम में मुझे वो नहीं हुआ कुछ भी, जबकि पूरी दुनिया उस वक्त तड़प रही थी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद था मेरे साथ। तो मैंने जितनी हो सकती है उनकी हेल्प की। मेरी जो संस्था है, जैसे मैं आम जैन, तो मेरे साथ हमारी जीतोक संस्था है जैन पूरी, उनके साथ मिलके काम किया। बीजेएस है, उनके साथ काम किया। मैं तेरापंथी हूँ। आचार्य महासमण जी मेरे गुरु हैं, तो उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और एक हमारी संस्था है टीपीएफ, तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म, उनके थ्रू भी हम काफ़ी काम करते रहते हैं। इस तरह के एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में हम ज़्यादा काम करते हैं। किसी भी संस्था से जुड़ते हैं कि कोई गरीब बच्चा है, अगर उसके पास में उसके मार्क्स, 2 तरह की सेवा करते हैं हम लोग। या तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे हो तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं, उसकी अगर फीस भराने के पैसे नहीं हैं, या मार्क्स भी इतने नहीं और बिल्कुल गरीब है उसको, तो भी हम उसको एक, जैसे हमें पता लगा कि गवर्नमेंट इसकी 20,000 रुपये अगर हम साल को दे दें इसका, तो इसका कैरियर बन जाएगा, तो हम उसको गोद ले लेते हैं 3 साल के लिए कि भाई 3 साल की इसका पूरक पढ़ाई का खर्चा हम देंगे ताकि अपना कैरियर बना सके। ये वाव, हम हमेशा कहते हैं ये वाव मोमेंट है। आपके लिए ज़िंदगी में वो वाव मोमेंट कब आया था? क्योंकि ये वाव टॉक्स के बारे में इंस्पायर करने के लिए आपकी लाइफ जिस तरह से आप जी रहे हैं, खुद ब खुद एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन है सभी के लिए। तो वो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को कि वो भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, और उससे भी ज़्यादा, आफ्टर ऑल तरक्की करने के बाद इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैंने कोरोना काल में जब हॉस्पिटल की विजिट की ना, तो मुझे सत्य का ज्ञान हो गया कि ज़िंदगी और मौत के बीच में कितना अंतर है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जबकि पूरे दुनिया में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इंडिया में बेस्ट ट्रीटमेंट रहा, काफ़ी लोगों को हमने इंडिया में बचे हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अच्छा काम करने का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको समय मिले आप अच्छा काम करते रहो, और अपने समाज, सोसाइटी का आप जो आपसे हो सकता है, तन मन धन, जो भी जिसके में आप सक्षम हो, जिस भगवान ने आपको बनाया है, तो आप उनकी हेल्प करो। और देश के लिए भी अगर कोई काम हो तो उसके लिए ज़रूर आप अपनी, चाहे देश के लिए जान भी देनी पड़े तो आपको देनी चाहिए। आपका वो वाव मोमेंट कब था आपकी ज़िंदगी में, प्लीज़ हमें बताएं। और एक वाव मोमेंट था कि उससे ज़्यादा थे, एंड व्हेन इज़ दैट टाइम व्हेन यू फेल्ट दैट दिस इज़ लाइक अमेजिंग, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली ऑसम फॉर मी, वो वाव मोमेंट? देखिए, मेरा जो वाव मोमेंट था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब मेरी शादी हुई, जो मेरी वाइफ आई, उसका जो नेचर, जो उसके साथ जो उसने मेरे को हेल्प की, आप सोच नहीं सकते। मैं कोरोना काल में बाहर घूम रहा हूँ
और फिर भी वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही थी हर तरह से। कभी भी मैं कहीं मेडिकल हेल्प के जाता हूँ तो बोलती है सुबह आपके 5 बजे से फ़ोन शुरू हो जाते हैं, तो मुझे 5 जब भी मैं उठता हूँ मुझे 15 मिनट बाद चाय पीने की हैबिट है, तो वो चाय बना के लाती है। वो फिर मैं कोई काम होता है तो निकल जाता हूँ सुबह सुबह का, क्यों बिज़नेस डिस्टर्ब नहीं होता है। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं घूम भी आता हूँ। जितने भी मैसेज आते हैं किसी की मेरा विशेष रूप से जो कार्डियो से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड जो होता है, उसमें मेरी थोड़ी विशेषताएं हैं। काफ़ी हार्ट के डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो ऐसा ही काम करता हूं जो गरीब के लिए या किसी को कंसल्टेंसी चाहिए, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सब जैसे किसी की सुबह सुबह मेरे पास ईसीजी आती है, कहीं से भी आती है, तो हम उनको कंसल्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास डॉक्टरों का ग्रुप बना हुआ है 250 डॉक्टर का। कोई भी बीमारी मेरे पास आती है मैं उसको ग्रुप में डालता हूँ, डॉक्टरों से एडवाइस लेता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, उनको एडवाइस बता देता हूँ, इलाज चाहे वो कहीं से करें। This is so amazing. I mean, जिनकी जिंदगी कंप्लीट वाव हो, उनके बारे में क्या कहना। ये हमारे साथ जिनका नाम भी कमल है, द ब्यूटिफुल लोटस फ्लावर, कमल जैन सेठिया साहब. It's been such a huge honor to have you here with us for the inaugural WOW Talks. It's all about giving back to the world and, of course, making lives comfortable and happier. Every single breath is a blessing. Express your gratitude. And what a beautiful learning from Mr. Kamal Jain. Thank you so much for being here with us. And we had absolute a marvelous time knowing about you and knowing the beautiful soul inside you. Thank you so much for being soulful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. धन्यवाद.